देखने वाले हैं कट ऑफ और रैंकिंग भी आयुर्वेदिक कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुजरात की। गुजरात में लगभग है अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी फ़ीस बहुत कम है पहली बात, और अच्छे हैं। तो हमारे पास जो पहला, जो मैंने एक नंबर पर रखा है और जो सब रखते हैं, हमारा जो पहला गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज आता है वो है गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अहमदनगर, गुजरात। ओबीसी के लिए इसकी कट ऑफ जाती है 34,000 ओपनिंग रैंक रही लास्ट ईयर की, और क्लोजिंग की रैंक रही 38,000। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग रैंक रही 39,000 और क्लोजिंग रैंक रही 41,000। और एसटी और एससी के लिए तो आप जानते हैं ये तो 2 लाख 1.5 लाख ऐसे करके रहती है, 2 लाख के आसपास। फीस 4,000 रही है और एक ओल्ड इंस्टीट्यूट है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी बेहतर है। एक बात जो मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात में जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं गवर्नमेंट वाले, उन सब की फ़ीस 4,000 से लेकर 6,000 तक है। और सबकी स्टाइपेंड जो है, स्टाइपेंड यूजी स्टाइपेंड्स की बात कर रहा हूँ, वो लगभग 12,000 के आसपास, 12,500 के आसपास है। ठीक है, ये कॉमन रहने वाली है बात। उसके बाद मैंने 2 नंबर पर जो रखा है वो है स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस, कोलाबाड़ा, गांधीनगर, गुजरात। कई लोग इसे 4 नंबर पहले रखते थे, पहले बहुत लास्ट में रखते थे, क्योंकि ये न्यू इंस्टीट्यूट है। बाकी सारे ओल्ड है पर ये न्यू इंस्टीट्यूट है। वो कोई कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, और कहना चाहिए कि ये अब ऊपर रख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, देखने में अच्छा है, इसलिए मैं ऊपर रख रहा हूँ। और स्टूडेंट की भी चॉइस देखो इसमें अच्छी रही है, और स्टूडेंट भी इसे ऊपर रख रहे हैं आजकल। समय के साथ आप अच्छे इंस्टीट्यूट को ऊपर रखते हैं, नए वाले को ऊपर रखते हैं, पुराने वाले को आप उतना नहीं रखते जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो। तो ओबीसी के लिए इसकी रैंक कट ऑफ रही थी 40,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 37,000, और ओपन के लिए 32,000 ओपनिंग रैंक रही, क्लोजिंग रैंक 36,000 रही। एससी के लिए ये 1.5 लाख रही, एसटी के लिए ये 2 लाख, 2.3 लाख क्लोजिंग रैंक रही। फीस की 6,000 है, या 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये पिक्चर थोड़ा ब्लर है, बट हाँ ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी बढ़िया है, मैं बता दूँ बात। ठीक है, फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वडोदरा, ओबीसी के लिए 3 नंबर मैंने रखी थी वडोदरा वाले को। तो ओबीसी के लिए ओपनिंग रैंक रही है 36,000 और क्लोजिंग रैंक रही 50,000। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग रैंक रही 42,000 और क्लोजिंग रैंक, भाई साहब उतना अंतर, जब अंतर ना हो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक पे, तब मैंने वो डिफरेंस हटा दिया है। एक ही पॉइंट लिखा गया है कि हाँ भाई साहब ये रही कट ऑफ। और एसटी के लिए कट ऑफ नहीं थी, एससी के लिए केवल 1.3 लाख रही। 4,000 फीस है इसकी, और 1956 में ये बना था। ठीक ठाक है ना, चलो भाई ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भाई भी ठीक लग रहा है। उसके बाद हमारे पास 4 और 5 का जो कॉलेज है, इसे आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे रख सकते हो। हमारे पास जो चौथा कॉलेज है वो जूनागढ़ है, और 5वां कॉलेज जो है वो है सेठ जीपी। लोग इसको मुझे लगता है सेठ जीपी थोड़ा राजमहल जैसा है, ऊपर रख सकते हैं किसी को भी, जिसको भी पसंद हो। अगर देखा जाए तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 45-52, और इधर देखा जाए कट ऑफ तो इसको लोग थोड़ा ऊपर रख रहे हैं, सेठ जीपी। तो बात पहले इसी कर लेते हैं, चलो इसको 4 नंबर उठा लेते हैं। गवर्नमेंट सेठ जीपी आयुर्वेद कॉलेज, भावनगर, गुजरात। आपकी मर्जी, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। ओबीसी के लिए इसकी रही थी ओपनिंग रैंक 46,627 और क्लोजिंग रैंक 50,000। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ रही थी 44,000, और ओपन के लिए ओपनिंग रैंक रही थी 36,000 और क्लोजिंग रैंक रही थी 52,000। एससी के लिए ये रही थी 1.8 लाख, और एसटी के लिए रही थी 2.5 लाख। ये 1900, ये भी काफ़ी पुराना है, देखो राजमहल जैसा है, थोड़ा थोड़ा है ना। 4,000 इसकी फ़ीस है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ का कॉलेज थोड़ा पहाड़ी वादियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में। ओपनिंग रैंक रही थी इसकी 45,000 से लेकर 52,000। ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 42,000, और ओपन के लिए 37,000 ओपनिंग रैंक रही थी, क्लोजिंग रैंक 43,000। एससी के लिए 1.5 लाख, एसटी के लिए 2.5 लाख, और फ़ीस देखो कितनी कम है, सबकी फ़ीस कम है, और अच्छा कॉलेज है, कट ऑफ भी इसका अच्छा जाता है। ठीक है, तो ये रही थी गुजरात के कॉलेजेस की। हमने यूपी कवर कर लिया है, हमने
उत्तराखंड कवर कर लिया है, हमने महाराष्ट्र कवर कर लिया है, हमने एमपी कवर कर लिया है। तो लगभग स्टेट जो हैं कवर हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादा कॉलेजेस थे आयुर्वेद के, और भी कॉलेजेस हैं और भी स्टेट्स हैं और भी कॉलेजेस हैं। ट्राई करेंगे उन्हें भी कवर करने का। और भी कई सारे कॉलेजेस जो है ना फेमस हैं, उन्हें हम सिंगल वाइज कवर करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गया, एक बार उसे कवर कर लेते हैं, फिर एक एक करके कवर करेंगे। आप को जो अच्छा लगे इंस्टीट्यूट आप हमें बोलो, हम उसके बारे में जानकारी निकाल के आपके सामने रखेंगे। सो थैंक यू इसे देखने के लिए।